वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम जानेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज एंड व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अर्थात विवाह के उद्देश्य क्या हैं और विवाह के प्रकार क्या हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि विवाह क्या है, विवाह का अर्थ क्या है, विभिन्न समाजों में विवाह को किस तरह से जाना जाता है, विवाह को जो अलग अलग समाज है, किसी में इसको आर्थिक संस्था माना है, किसी ने सामाजिक संस्था माना है, किसी ने इसको धार्मिक संस्कार माना है, किसी ने इसको समझौता माना है। तो वो अलग अलग समाज हैं, अलग अलग समाजों में उसका जो एक तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन है वो है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। विवाह का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो धार्मिक है। सभी समाजों में विवाह का स्वरूप धार्मिक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, चाहे वो कोई दूसरा समाज है। हर समाज में विवाह का स्वरूप आपको धार्मिक ही मिलेगा देखने के लिए। तो उद्देश्यों की बात करते हैं, जो मेन जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं मैरिज के, वो क्या क्या है। तो खास करके सबसे पहला जिसका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो आता है सिस्टमैटिक फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि जो व्यक्ति की यौनिक आवश्यकताएं हैं, जो यौनिक इच्छाएं हैं, उनकी सही तरह से प्रतिपूर्ति करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है विवाह का। क्योंकि एक संस्कृति है जो मनुष्य को पशु समाज से अलग बनाती है। पशुओं में कोई स्त्री पुरुष जैसा कोई रिलेशन नहीं होता है ना, वो तो ना कोई किसी की स्त्री होती ना कोई किसी का पति होता, वहां तो मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो क्या है, जो यौनिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उनको सिस्टमेटिक करना, उन आवश्यकताओं को एक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उनको पूरा करना, फुलफिलमेंट करना, उसका पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है फैमिली एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात परिवार की उत्पत्ति करना। तो विवाह के माध्यम से ही परिवार की उत्पत्ति की जा सकती है, और परिवार की उत्पत्ति हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी उसके साथ में बातें छुपी हुई हैं। जैसे भारतीय समाज में अगर आप हिंदू समाज को आप देखेंगे तो वहां पर क्या है कि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो पितृ ऋण से ऋणी रहता है, तो वो तब तक उससे ऋण नहीं हो सकता जब तक कि वो पुत्र को पैदा नहीं करेगा। तो पुत्र को पैदा करने का माध्यम क्या है, केवल विवाह। तो इसलिए विवाह किया जाता है, विवाह से पुत्र उत्पन्न होगा और पुत्र के साथ पुत्रियां भी उत्पन्न होंगी और वो परिवार बनेगा और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से वो सुरक्षा महसूस कराएगा। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव होता है इसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। समाज में रहते हुए व्यक्ति कई सारे काम ऐसे होते हैं जो अकेला नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हो। कॉमन सी एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने शादी नहीं की है और वो कोई भी रोजगार कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो वो जब वो काम पे जाएगा तो सुबह उठ के क्या करना पड़ेगा उसको, सुबह उठ के सब्जी बनाएगा, दाल बनाएगा, चावल बनाएगा, रोटी बनाएगा, फिर उसको बांधेगा, फिर उसको लेके जाएगा, फिर वापस जब शाम को आएगा तो वो थका हुआ आ रहा है पूरे दिन का, लेकिन कोई फर्क नहीं है भाई, आके आपको चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है अगर आपको खानी है तो इस सेंस में आप देखिए, इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं हम, कि अगर पत्नी है, आपने शादी की हुई है, तो आपको सुबह ड्यूटी जाने से पहले आपको भोजन तैयार मिलेगा, और जब आप काम से आएंगे थके हारे तो भी आपको भोजन तैयार मिलेगा। तो इस तरह से उसका भी सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, आर्थिक स्थिति को बनाने में, अर्थ की प्राप्ति करने में उसकी बहुत पूर्ण भूमिका आपके साथ रहती है। तो इसलिए इसको एक ऑब्जेक्टिव में माना गया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स थ्रू रेजिंग चिल्ड्रन, अर्थात बच्चों के पालन पोषण के द्वारा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि। व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है उसको चाहे आप सेक्सुअल डिजायर्स कह लीजिए, सेक्सुअल नीड्स कह लीजिए, यौनिक इच्छा कह लीजिए, यौन इच्छाएं कह लीजिए, उसकी पूर्ति कैसे, बच्चों के पालन पोषण के माध्यम से, कि बच्चे भी हैं उसमें और व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनकी भी प्रतिपूर्ति हो रही है। सो देयर इज 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैरिज। द फर्स्ट इज systematic fulfillment of sexual desires, and the second is family establishment, third is economic cooperation, and fourth is satisfaction of basic instincts through raising children। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जो इसके फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, या हम कहें विवाह के प्रकार क्या है, तो हम इसके 3 आधार मानते हैं जिस पर इसको हम डिवाइड करते हैं विवाहों के लिए। पहला है मेथड ऑफ चूजिंग ए लाइफ पार्टनर, अर्थात जीवन साथी को चुनने की विधि।
कौन सी विधि है जीवन साथी को चुनने की, किस तरीके से जीवन साथी को चुना जा रहा है, तो वो हर समाज में अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न सोसाइटी में वो एक फ्रेंड्स है ना, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप के माध्यम से वो पत्नी को चुन लेते हैं, दोस्ती करते हैं, मित्रता होती है, बाद में भाई उनकी पत्नी बन जाती है। इसी तरीके से जो जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब सोसाइटीज हैं, वहां पर देखेंगे तो वहां पर हर ट्राइब्स में इस एक अलग अलग तरीके से साथी को चुनने की विधियां अलग अलग हैं। तो वहां पर विवाह के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे भील जनजाति में क्या होता है, गोल गधेड़ एक पर्व होता है ना, गुड़ और चावल वो बांध देते हैं पोल के ऊपर, शादी की इच्छुक लड़कियां वहां आ जाती हैं, इच्छा जिन लड़कों की है शादी करने की, उनके लिए चैलेंज दिया जाता है कि आप जाइए यहाँ से जो पोल है, जो खंबा है, उससे चावल और गुड़ को उतार के ले आइए। तो जो भी बंदा उसको उतार के ले आता है तो उसको उन जो लड़कियां उस खंबे के पास खड़ी हुई हैं उनमें से जिसको भी वो चाहेगा उसके साथ में उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ये मेथड्स हैं अलग अलग ट्राइब्स में। किसी किसी में आप देखेंगे तो विवाह की विधि ऐसी है कि उसमें लड़का शादी करने के बाद लड़की के साथ चला जाता है। तो अलग अलग समाजों में ये अलग अलग विधियां हैं। इस्लाम में आप देखेंगे तो वहां निकाह होता है ना, हिंदुओं में विवाह होता है, उसको संस्कार माना गया है, इस्लाम में उसको समझौता माना गया है। तो क्या है, मेथड ऑफ चूजिंग ए लाइफ पार्टनर, विवाह जीवन साथी को चुनने की विधियां के हिसाब से हम विवाहों के अलग अलग प्रकार करते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ हस्बैंड और वाइफ्स, अर्थात पति और पत्नियों की संख्या के आधार पर विवाहों के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, है ना, एक स्त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं, है ना, एक जो पुरुष है उसकी एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। तो ये अलग अलग समाजों में उसके अलग अलग उसके प्रकार हैं। तीसरा इसका आता है जिसको कहते हैं रूल्स रिलेटेड टू मैरिज, विवाह से संबंधित नियमों के आधार पर भी उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं जो अलग अलग उसको डिवाइड किए गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे एक विवाह, बहुविवाह, है ना, बहुविवाह में बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह, भ्रातृक विवाह, अभ्रातक विवाह। तो ये सारी जो इसकी कैटेगरी है वो विस्तार से मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। और विशेष निवेदन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।